जी, राहुल गांधी जी ने क्यों किया ऐसा? राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ भी किया नहीं है। सारे कैमरे मीडिया के उस समय चालू थे, संसद के कैमरे चलते हैं। कहीं तो भी अगर एक जगह भी अगर राहुल जी दिख रहे हैं किसी महिला के पास में जाते हुए या किसी को थ्रेट देते हुए, तो मैं मानूंगा, क्योंकि राहुल जी के साथ में हम लोग भी वहाँ पे प्रोटेस्ट में खड़े थे। हम लोग मार्च करते हुए आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाबा फानून कोन्याक झूठ डॉक्टर बोल बाबा, रहे हैं? हाँ 100% नहीं, झूठ बोल रही बिल्कुल है। गलत। डॉक्टर बाबा साहब मैं भी थी वहाँ पर, बिल्कुल अम्बेडकर के गलत बोल स्मारक रहे पे हैं। हम लोग पहले गए, वहाँ पे हमने वंदना की और उसके बाद में पैदल चलते हुए हम लोग प्रोटेस्ट करते हुए नारे देते हुए आए। नारे देते हुए आने के समय पे हमने देखा कि बीजेपी के सारे सांसद हाथ में डंडे लेकर, जबकि संसद भवन में डंडे लेके अलाउ नहीं है, संसद के सीढ़ियों पर डंडे लेकर होर्डिंग्स लेकर खड़े थे और हम लोगों को जाने के लिए रास्ता नहीं दिया जा रहा था। प्रियंका जी को रोका गया, खरगे जी गिर गए, उसके बाद भी हमने संभल के लिया कि किसी को भी कोई हानि ना पहुंचे, इसलिए हमने वहां पे शांति ढंग से हमने हमारी नारेबाजी की है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, पूरे निवेदन के साथ पूछ रही हूँ। आप आज इंडिया टीवी पर, एक नेशनल चैनल पर ये कह रहे हैं कि फांगनॉन कोन्याक ने राज्यसभा के अंदर झूठ बयानी की। 100% झूठ बयानी की है, क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। बाबा साहब का जो अपमान इन्होंने किया है, माननीय गृह मंत्री ने जो अपमान किया है, उस पर उनको माफी मांगना नहीं है, उनको पीछे आना नहीं है, वो विषय को डाइवर्ट करना है। इसलिए सारे आरोप, बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कहने के लिए कोई विषय नहीं है। और जो कल अपन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे है माननीय अमित शाह जी की, उसमें भी उन्होंने कहीं वीडियो दिखाया नहीं कि उन्होंने गलत बोला है करके। उन्होंने बोले कि मेरे बयानबाजी को तोड़ मरोड़ करके दिया है, लेकिन ओरिजिनल बयान कहीं दिखाया नहीं। संसद टीवी उनके पास में है, अगर कोई गलत बयानबाजी हमने तोड़ मरोड़ के पेश की है। जी जी। राहुल गांधी जब पलट कर आए और प्रताप सारंगी से उन्होंने बात की, तब उस वक्त भी वो ये कह रहे थे कि मैंने उन्हें धक्का नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मुझे धक्का दिया। लेकिन जब मीडिया ने उनसे यही सवाल पूछा सर, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने किया है, उस वक्त मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, मुझे धक्का दिया जा रहा था, मैंने भी किया है। किसने बोला? ये राहुल जी का बयान है। मैं जरा पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी, जरा ये बयान ढूंढकर वापस से चलाया जाए। मीडिया उनसे सवाल पूछ रही है कि क्या ऐसा हुआ है, उन्होंने रिपीट करके बोला हाँ किया है। आप जिस समय हम लोग अंदर जाने का वीडियो अगर आपके पास में है, तो आप देखिए किस तरीके से बीजेपी के पूरे सांसदों ने हमें घेर रखा है। प्रियंका जी को रोकने का किया है, खरगे जी को धक्का दिया गया, खरगे जी गिर गए, वो वीडियो हमारे पास में है। अभी मेरे पास मोबाइल नहीं, तो मैं आपको दिखा दिया होता। बिल्कुल नहीं, मैं आपको दिखा, ये डंडे की बात कर, वो बयान आ गया, मैं जरा बयान सुनवा देती हूँ। मीडिया ने जब राहुल गांधी से सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा? सांसद आरोप लगा रहे नहीं, देखिए मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। नहीं, देखिए हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। ये आरोप दो तरफा थे, मेरे समझने में भूल हुई, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ धक्का मुक्की की है, लेकिन इस धक्का मुक्की से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें हमको धक्का मुक्की करे, हमको मारे, फिर भी हम हमारा शांति प्रिय हमारा प्रोटेस्ट चलते रहेगा। हम अहिंसावादी है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिंसक राजनीति करती है और जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो अपमान किया इन्होंने, उससे डाइवर्ट करने के लिए सारी साजिशें रची गई है। ये महिलाओं के सामने किया गया है। हम लोग, हमारे प्रियंका गांधी जी को धक्का दिया गया है, खरगे जी गिर गए हैं। आपको वीडियो है हमारे पास में, वो सब सारे मैं वीडियो आपको भेजूंगा। अभी मेरे पास मोबाइल में नहीं है, मैं जो मेरे सांसद साथियों के पास में वो वीडियो है वो आपको जरूर मैं आपको दूंगा, और सारे मीडिया पे भी आएगा थोड़ी देर में कि किस तरीके से बीजेपी के सांसदों ने हमारे साथ बदतमीजी की है। धक्का मुक्की की नौबत क्यों आई? प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे थे क्योंकि बाबा साहब का अपमान जो हुआ है उसके लिए हम देश के गृह मंत्री को माफी मांगने बोल रहे हैं, इस्तीफा देने के लिए बोल रहे हैं। उनको बचाने के लिए पूरे सांसद स्टेयर के ऊपर खड़ा हुआ है और हमको रोका गया कि संसद के अंदर हमको जाने नहीं दिया गया। फिर हमारे लिए दूसरे वे तैयार किए गए सिक्योरिटी ने और हम दूसरे रास्तों से गए, हमको मेन रास्ते से जाने नहीं दिया गया। आपके पास वीडियो होगा, देख लीजिए आप। हम लोग साइड से जाने गए, हमने कभी जबरदस्ती नहीं किया।